मोदी शाह का नया खेल, चुनाव जीता तो भूले हिंदुओं को। याद करिए 10 दिसंबर 2019 को संसद का वो दिन जब देश के गृह मंत्री अमित शाह खड़े होकर लोगों को क्रोनोलॉजी समझा रहे थे। पहले सीएए, फिर एनआरसी, उसके बाद एनपीआर। अमित शाह का ये भाषण उस वक्त आया था जब पूरे देश का एक हिस्सा सीएए के विरोध में उठ खड़ा हो गया था। जगह जगह शाहीन बाग उठ खड़े हुए थे और इस आंदोलन की बागडोर उन महिलाओं ने उठा रखी थी जिन्हें चूल्हे चौके तक पुरुषों ने सीमित कर रखा है। अमित शाह ने कहा था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक रूप से उत्पीड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध को नागरिकता दी जाएगी, मुसलमानों को छोड़कर। अमित शाह का यह भाषण उन तमाम हिंदुओं के लिए आशा की किरण लेकर आया था जो दूसरे देशों से आए थे या फिर जो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकते थे। यह अलग बात है कि सरकार ने अभी तक सीएए को लेकर नियम तक नहीं बनाए हैं। फिर सवाल यह है कि उन लोगों का क्या जिनकी नागरिकता संकट में है। बात असम की, जहां 31 अगस्त 2019 को जारी एनआरसी की अंतिम सूची में 19,06,657 का नाम शामिल नहीं है। इस आखिरी लिस्ट में कुल 3,11,21,004 लोगों को शामिल किया गया है। एनआरसी में फंसे लोगों में 14 लाख हिंदू बताए जाते हैं। सरकार ने संसद में 10 अक्टूबर 2021 को मेनका गांधी के एक सवाल के जवाब में कहा, जिनके नाम छूटे हैं उन्हें 120 दिन के अंदर फॉरेन ट्रिब्यूनल में पेश होना था। असम के लोगों ने इस तरह के उपायों पर अमल नहीं किया, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की राष्ट्रीयता के सत्यापन का प्रश्न नहीं उठता। असम में एनआरसी में हुई विसंगतियों की कहानियां उस वक्त सामने आती रहीं। जिन लोगों की राष्ट्रीयता संकट में है उनमें बड़ी संख्या में बंगाली, बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 71 से पहले भारत आ गए थे। वे ये सिद्ध कर पाने में असफल हैं कि उनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ है। जिन लोगों की नागरिकता संकट में है उनमें शामिल उत्तर भारतीय भाजपा की सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका में रहे। असम में सीएए का विरोध हुआ तो भाजपा ने हाल में हुए चुनाव में इस मुद्दे को चुनाव से ही गायब कर दिया। हालांकि असम में एनआरसी सर्वोच्च अदालत के आदेश पर किया गया था, जिसमें भाजपा द्वारा उठाए जाने वाला घुसपैठ का मुद्दा भी एक आधार था। यह अलग बात है कि घुसपैठिए हिंदू अधिक निकले। अब सरकार को इनसे कोई सरोकार नहीं है। संसद में भले ही प्रधानमंत्री ने कहा हो कि देश में कोई डिटेंशन नहीं है, पर 2 जुलाई 2019 को भाजपा सांसद पीसी मोहन के सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में ये बताया कि देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की आवाजाही रोकने और उन्हें रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2009, 2012, 2014 और 2018 में निर्देश जारी किए गए। वहीं 27 नवंबर 2019 को तृणमूल सांसद डॉक्टर शांतनु सेन के सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जवाब दिया था। 2016 से 13 दिसंबर 2019 तक असम में डिटेंशन सेंटर में रह रहे 28 लोगों की मौत हुई है। इन लोगों की मौत या तो डिटेंशन सेंटर में हुई या इन्हें जिन अस्पतालों में भेजा गया था वहां हुई। इससे पहले 13 दिसंबर 2011 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री एम रामचंद्रन ने बताया था कि असम में नवंबर 2011 तक 3 डिटेंशन सेंटर थे जो गोलपारा, कोकराझार और सिलचर में बने थे। वहीं 3 दिसंबर 2019 को एआईयूडीएफ सांसद बदरुद्दीन अजमल ने असम में डिटेंशन सेंटर को लेकर सवाल किया। इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि असम में 6 डिटेंशन सेंटर हैं, जिनमें 28 नवंबर 2019 तक 970 लोग रह रहे हैं। इन 970 लोगों में 324 महिलाएं भी हैं। बहरहाल भाजपा ने सीएए और एनआरसी का मुद्दा चुनावी फायदे के लिए छेड़ा था, जिसका असल उद्देश्य वोटों का ध्रुवीकरण करना था। असल में भाजपा सरकार न तो हिंदुओं का भला चाहती है न मुसलमानों का। यही कारण है कि असम के 19 लाख लोग आज भी नागरिकता के लिए भटक रहे हैं और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं।